आज मैं आपको क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 कराऊंगा। पहले मैं उसका आपको बेसिक समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से बेसिक समझना सभी बच्चों को, क्योंकि जिसने बेसिक समझ लिया समझ लो एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छे से, वरना फिर बाद में क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिएगा, आर्क एंड प्लेन के बारे में मैं आपको सब समझा रहा हूँ। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, सेम वैसा ही होता है आर्क एंड प्लेन। इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि सपोज करो z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को शो करता है। ठीक है, ये होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब सपोज करो मुझे पुट करना है, एक नंबर दिया मुझे 2 + i3, ये वैल्यू इसमें शो करनी है। तो देखो इसमें नंबर ले लिए 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ये नंबर ले लिए। ठीक है, और ये नंबर मुझे इस पर शो करने हैं। तो देखो रियल नंबर क्या है इसमें 2, तो 2 और इमेजिनरी नंबर 3। जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं नंबर, ठीक उसी तरीके से इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर हम शो करते हैं। समझ में आया? ठीक है, जिस तरीके से हमें नंबर दिए होते हैं, अगर सपोज करो मुझे दिया होता है इसमें z इक्वल -2 -i3, तो उन्हें -x, यानी जब x क्या ना माइनस में होगा तो वो नंबर ठीक है इस तरह शो होने, और अगर माइनस का y दिया है जैसे ये वाला, तो ये नंबर यहाँ शो होने। जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं सेम वैसे करने होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में मॉडुलस के बारे में बताया था। सपोज करो z इक्वल दिया x + आई वाई, तो इसका मॉडुलस होगा z इक्वल √x² + y²। ठीक है, और एक और होता है इसमें आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कैसा निकालते हैं उसे बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। जिस बच्चे ने आर्ग्यूमेंट निकालना सीख गए समझ लो पूरी एक्सरसाइज हो गई। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से समझना। आर्ग्यूमेंट को हिंदी में कोणांक कहते हैं और मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, मैं उसे अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना बस। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए जैसे सपोज करो ये कोई क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेंट है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट होता है इस पे थीटा इक्वल अल्फा, और इसमें होता है थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, इसमें होता है थीटा इक्वल -पाई माइनस अल्फा, इसमें होता है थीटा इक्वल -अल्फा। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब सपोज करो x और y दोनों पॉजिटिव दिए हैं, जैसे कि सपोज करो z इक्वल दिया है 2 + i3, तो हमें देखना है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इसमें पहला नेगेटिव होता है और ये दूसरा पॉजिटिव होता है। इसमें पहला नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव, इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, हमें थीटा ही निकालना होता है। अगर आर्ग्यूमेंट पूछा है तो हमें थीटा निकालना होता है। अब बात आती है कि अल्फा क्या है। अल्फा एक एंगल ही है। ठीक है, अल्फा फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। इस फॉर्मूले से हम अल्फा को फाइंड करते हैं। अल्फा को फाइंड करेंगे, पहले आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अल्फा फाइंड करेंगे, और अल्फा फाइंड करने के बाद फिर चेक करेंगे कि कौन से एक्सिस में है। अगर सपोज करो दोनों पॉजिटिव में दिया है तो उसी के ठीक है अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है। जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें समझाऊंगा वहां पर। ठीक है, अब एक होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म समझ लेना क्या होती है पोलर फॉर्म। जैसे सपोज करो z इक्वल दिया है x प्लस आई वाई, तो पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r यहाँ पर मॉडुलस होता है। तो अगर z इक्वल दिया है 2 प्लस आई थ्री, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो r cos थीटा इक्वल आ जाएगा 2 और r साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 3। ठीक है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करूंगा और फिर उन्हें ऐड करूंगा और r की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन एडिंग। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, हाई स्कूल में हमने एक ठीक है आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, उसी का यूज करा है और यहाँ 1 रख दिया। इक्वल 9 और 4 होते हैं 13, तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल आ गया 13, r की वैल्यू आएगी अंडर रूट 13। अगर हम इसका ठीक है देखो r की वैल्यू मॉडुलस आ गया इसका रूट 13, r को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या r और मॉड z, क्योंकि दोनों ही मॉडुलस हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मॉड z इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या है इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आएगा यहाँ से 4 प्लस 9 इक्वल रूट 13। ठीक है, दोनों तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको पोलर फॉर्म भी समझा दी। अब मैं ठीक है चलते हैं एक्सरसाइज पे, आपको समझाऊंगा ये सब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसमें दिया फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, ये दिया है z इक्वल -1 माइनस आई रूट 3। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मॉडुलस, मॉडुलस यानी मापांक। सबसे पहले मापांक निकालना है, तो मॉड z इक्वल फॉर्मूला होता है अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मॉड z इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल आएगा अंडर रूट 4, इसे लिख सकते हैं 2, तो मॉडुलस आ गया 2। ठीक है, मॉडुलस आ गया 2। इसके बाद फाइंड करना हमें आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट। देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव, जब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो पहले में, और जब x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो
थर्ड क्वाड्रेंट, और जब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो पहले में तो होता है थीटा इक्वल अल्फा, दूसरे में होता है थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, तीसरे में होता है थीटा इक्वल माइनस पाई माइनस अल्फा, और चौथे में होता है फोर्थ में थीटा इक्वल माइनस अल्फा। तो x और y दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना है हमें, तो अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो tan इनवर्स, ठीक है, y क्या है इमेजिनरी पार्ट, x क्या है रियल पार्ट, ये आएगा -√3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स मॉड में √3। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मॉड में कोई भी माइनस की वैल्यू दी होती है तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, और अगर प्लस की वैल्यू दी होती है तो वो तो प्लस रहती है, ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 वैल्यू होती है tan π/3 की। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इक्वल आएगा π/3। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब आर्ग्यूमेंट निकालना, देखिएगा आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इक्वल थर्ड में माइनस पाई माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, ये होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो थीटा इक्वल माइनस पाई माइनस π/3 हो जाएगा ये। तो थीटा इक्वल होगा माइनस एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 एलसीएम आएगा, 3 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा -2 π/3। ये आ गया इसका आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? इस तरीके से करना हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस फाइंड करना और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना। देखिएगा z इक्वल दिया है -√3 प्लस i, तो मॉडुलस निकालेंगे सबसे पहले इसका अंडर रूट। देखो √3 दिया है ना, तो -√3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, और प्लस i के साथ हमेशा 1 तो होता ही है, 1 को तो मान ही लेते हैं। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं दिया होता तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आएगा मॉड z इक्वल आएगा -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 4, और √4 को रूट से अगर 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मॉडुलस आ गया 2। पहला आंसर हमारा इसमें हो गया है मॉडुलस इक्वल 2। अब देखिएगा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा निकालना होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें x वाला तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो देखो ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स मॉड में y अपॉन x, यह आएगा tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू 1,
और x की वैल्यू -√3। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू मोड के अंदर माइनस में दी है तो जब मोड से बाहर आती है तो माइनस साइन हट जाता है। tan इनवर्स, tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan π/6 की। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी π/6। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट होगा थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा की वैल्यू आई है π/6, π/6 रखेंगे यहाँ, तो थीटा इक्वल आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, थीटा इक्वल आ जाएगा 5 π/6। ये आ गया आपका इसमें आर्ग्यूमेंट। दोनों ही चीजें हमने निकाल दी हैं, ये मॉडुलस है और ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये मापांक है और ये कोणांक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।